क्वेश्चन में बोला गया है कि एक बॉल है जिसे रिलीज़ किया है आपने कुछ हाइट h से। डायग्राम बना दो। यहाँ पे हाइट सपोज h इक्वल टू h है और ये नीचे आ रही है। बॉल को आपने ड्रॉप कर दिया है और फिर इसके बाद में यहाँ पर आ गई बॉल, हाइट इसका 0 हो गया। इसे आप a मान लो या आप जहाँ से ड्रॉप किए थे वहाँ पे a मान लो और फिर फाइनली ग्राउंड पे जहाँ पे मैंने b लिखा है बॉल पहुँच गई है। और फिर कह रहे हैं कि हाफ डिस्टेंस कंसीडर करिए। यहाँ पे h इक्वल टू h/2, यहाँ पे आप c मान लो। तो a से c तक जो टाइम लगा है ये t1 है और c से b तक जो टाइम लगा है t2 है। ये जो t1 है t2 है इनके बीच में रिलेशन डेवलप करना है। बेसिक तरीका भी ले सकते हैं एंड डायरेक्ट हम चाहें तो ट्रिक का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बेसिक तरीका लेके चलो बता देता हूँ। तो u यहाँ पे 0 है, आप a से c तक का मोशन कंसीडर कर लो। कहानी चूँकि अल्टीमेटली रेशियो पर डिपेंड कर रही है तो मैंने दूरियाँ डिस्टेंसेस 1 यूनिट मान ली है। तो आप कह सकते हो टोटल हाइट मैंने यहाँ 2 मानी है और इसके 2 पार्ट किए हैं। पहला 1 मीटर जो है इसे कवर करने में बॉल को कितना टाइम लगेगा, इसके लिए A to C हमने मोशन कंसीडर किया है और अप्लाई करेंगे S इक्वल टू UT तो 0 हो जाएगा क्योंकि U 0 है, हाफ AT²। S की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी और ड्यू टू ग्रेविटी A जो होता है वो 10 होता है, बाई 2 होगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ से जो T आएगा दैट विल बी 1/√5। ये आपने देखा जाए तो T1 निकाल लिया है। नाउ T2 निकालना है, मीन्स टाइम फ्रॉम हियर टू देयर। तो हमें C से B मोशन कंसीडर करना चाहिए बट हम नहीं करेंगे क्योंकि C पर वेलोसिटी नहीं पता है। हम A से B तक का पूरा कर लेंगे तो कोई बात नहीं, हमारा टाइम T1 ना निकल के T2 ना निकल के T1 + T2 निकल आएगा। T1 तो नोन हो चुका है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो T2 भी आ जाएगा। तो हमने A to B कंसीडर किया और यही फिर से अप्लाई किया। तो इस बार S की जगह 2 आएगा एंड 1/2 इंटू A की जगह 10 एंड देन T²। तो यहाँ से जो T आएगा दैट विल बी 2/√5। ये T2 नहीं है, ये आपका T1 + T2 है और जो T1 है वो आपने 1/√5 निकाला था और T1 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो T2 आ जाएगा। दैट विल कम आउट टू बी, यहाँ पे रूट लिखना मैं भूल गया, √2 - √1। √1 चाहे लिखो चाहे ओनली 1 लिखो, /√5। ये T2 है और ये T1 है। हमें रेशियो निकालना है तो T1 एंड T2 दोनों आप डिवाइड कर लो तो ये आ जाएगा। T1 की जगह पे तो 1 आएगा और T2 की जगह √2 - 1 आएगा। √5 जो है ये कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 - 1। तो ऑप्शन आपका कौन सा बनेगा? यहाँ पे T2 जो आएगा दैट विल बी √2 - 1 इन ब्रैकेट और फिर इसके बाद T1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बनेगा।